नमस्कार। आज बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की विविध प्रश्नावली के कुछ सवालों। पहला सवाल, मान लीजिए f such that r to r, f such that r to r, यानी f जो है वो r से r में एक फंक्शन है। और fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7 है। एक ऐसा फलन g, यानी हमको g सच दैट r टू r ज्ञात करना है। एक ऐसा फलन g सच दैट r टू r हमको ज्ञात करना है जिसके लिए GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR हो जा रहा है। मैंने इससे पहले आपको व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बताया था। जब ये कंडीशन हो जाती है GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, GOF इज इक्वल टू IX कहा था मैंने, FOG इज इक्वल टू IY कहा था, लेकिन यहां पर R टू R है तो ये दोनों IR पर ही आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो उस समय ये जो G है ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है। F इनवर्स निकालने के लिए कहता है, यानी F इनवर्स को ज्ञात कीजिए कहता है। तो आसानी से हम F इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने ले लिया fx की जगह y ले लिया, y इज इक्वल टू 10x प्लस 7 ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए आप। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 हो गया। और अगर हम इसको f इनवर्स y कह देंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी इसको gy कह सकते हैं। gy इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10, यानी ये g निकाल दिया हमने। ठीक हो गया। f एक एक ही है, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए हमको f एक एक ही है, इससे पहले पार्ट में हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये y निकालने के बाद भी सिद्ध कर सकते हैं आप, यानी f एक एक ही है, ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं। fx1 इक्वल टू हमने fx2 ले लिया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7 कट गया, 10 भी कट गया, x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या आ गया, f एक एक ही है, f एक एक ही है। और f जो है आच्छादक है, यानी सह प्रांत के का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से आच्छादित है, इमेज बन रही है। ये लिखेंगे हम यहाँ पर। f आच्छादक कैसे है, सह प्रांत का कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए जो है f क्या है, आच्छादक है। f एक एक ही है, f आच्छादक है, तो f क्या है, और ये कंडीशन बन रही है। देखो GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, तो ये जो है f जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है तो ये इसका इनवर्स फंक्शन। ठीक हो गया। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए f W टू W से W पे जा रहा है और Fn इज इक्वल टू n माइनस 1।
n इक्वल टू n-1 जब n विषम है, जब n विषम है, और fn इजिकल टू n+1 जब n सम है। द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अब हमको f व्युत्क्रमणीय है ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमको f एकेकी है और f आच्छादक है ये सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम n1 को n1 सम तथा n2 को विषम ले लेते हैं, n1 को सम और n2 को विषम ले लेते हैं, तो उस कंडीशन पर देखिए आप f n1 इजिकल टू मैंने मान लीजिए f n2 ले लिया, f n1 इजिकल टू f n2 ले लिया। थोड़ा सा जगह कम है, मैं इसको इधर वो कर देता हूं। f n1 इक्वल टू, सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, f n2, तो n1 इक्वल टू n2 प्रूफ करना पड़ेगा। f n1 निकालेंगे, n1 को हमने क्या लिख रखा है, सम लिख रखा है, तो n1 प्लस n हो जाएगा, n1 प्लस 1 इजिकल टू f n2 को हमने क्या ले रखा है, विषम ले रखा है, तो ये इससे निकलेगा n2 माइनस 1। अगर हम यहां पर इस 1 को इधर ले आते हैं तो n1 इजिकल टू n2 माइनस 1 पहले से है, 1 इधर आकर के -2 बना देगा। देखो n1 इक्वल टू n2 नहीं आया तो ये क्या है, एक ही नहीं है। कब, जब n1 और n2 हमने n1 सम ले रखा और n2 विषम ले रखा। अगर हम दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन लेते हैं n1 विषम और n2 भी विषम, n1 और n2 दोनों विषम, n1 व n2 दोनों विषम ले लेंगे तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, देखिए f n1 इक्वल टू f n2 ले लिया हमने। अब दोनों विषम ले रखे हैं तो हम इस सूत्र से इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी ये n1 माइनस 1 हो जाएगा, n1 माइनस 1, और यहां पर दूसरे में n2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, n1 इक्वल टू n2 आ गया। ऐसे ही हम तीसरी कंडीशन एक और लेंगे जिसमें n1 व n2 दोनों सम आ जाएंगे, तो फिर हम यही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, f n1 इक्वल टू f n2 करेंगे, फिर इसमें जो है f n1 इक्वल टू f n2 करेंगे और फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे n1 प्लस 1 इजिकल टू n2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2। तो देखो दोनों कंडीशन में ये n1 इक्वल टू n2 आ रहा है, तो f एक ही है ये सिद्ध हो जाएगा, f जो है क्या है, एक ही है, एक ही है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना भूला, इसको देख लीजिए, W जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक जहां स्टार्ट होते हैं 0 से, जैसे सारे पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे चलते रहेंगे। तो अगर हम 0 लेते हैं तो ये जो है 1 लेते हैं तो 1 जो है विषम संख्या है, 1 माइनस 1 0 पर आ जाएगा, यानी 1 की इमेज 0 पर, 2 की इमेज जो है 3 पर, 3 की इमेज जो है 2 पर, ऐसे करके चलेगा। देखो 1 की इमेज
1 की इमेज 0 पर, 1 की इमेज 0 पर, 1 की इमेज यहां 0 पर जाएगी। 2 की इमेज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा 3 पर जाएगी, और 3 की इमेज वो जो है 2 पर जाएगी, 3 की इमेज 2 पर जाएगी। तो प्रत्येक 2r, अब हम एक फॉर्मूला वो कर देते हैं, सह प्रांत पर 2r+1 जो है प्रांत के 2r से प्रतिबिंबित हो रहा है। सह प्रांत का 2r+1 जो है प्रांत के 2r से प्रतिबिंबित हो रहा है, और सह प्रांत का 2r वाला जो एलिमेंट है, यानी सम जो एलिमेंट है, वो विषम से 2r+1 से, प्रांत के 2r+1 से प्रतिबिंबित हो रहा है। तो यानी प्रांत में प्रत्येक अवयव आच्छादित है, इससे ये निकल जाएगा। f एक ही है आ गया, इसके बाद f जो है क्या हो गया, आच्छादित आ गया। यहां से 2r+1 सह प्रांत का 2r+1 अवयव 2r से आच्छादित प्रतिबिंबित है, और सह प्रांत का 2r अवयव प्रांत के 2r+1 अवयव से प्रतिबिंबित है। तो f इस प्रकार से आच्छादित है आ जाएगा, f आच्छादित है आ जाएगा, f एक ही है, तो f जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है आ जाएगा। अब हमने ये सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमण फलन क्या होगा। तो f इनवर्स y इक्वल टू आ जाएगा y-1 कब, जब n विषम, जब y विषम है, और ऐसे ही y+1 जब y जो है सम है। और ये जो f इनवर्स है इसको हम gy भी लिख सकते हैं, और जो g है ये सच दैट w से w पर, यानी डोमेन w और कोडोमेन भी क्या होगा, w होगा। तो ये आपका दूसरा सवाल था। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल है, देखो इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा सवाल, f such that r to r fx is equal to x square minus 3x plus 2, fx को हमने निकालना है। तो fx की जगह ये वैल्यू रख देंगे, यानी चर का वर्ग x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी क्या हो रहा है, f जब फलन लगा रहे हैं चर का वर्ग ऋण 3 गुणा चर धन 2, यहां पर चर अब ये हो गया है, देखो ये पूरा चर माना जाएगा। जब इसमें f लगाएंगे हम तो चर का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चर का वर्ग ऋण 3 गुणा चर, चर ये पूरा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, इसका वर्ग करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको अंदर ऋण 3 को अंदर गुणा कर दो, ऋण 3x स्क्वायर धन 9x ऋण 6 धन 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 और ये 2 मिलकर के 6 बनाएंगे, इस ऋण 6 के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो x की घात 4 आ जाएगा, ऋण 3 दूनी 6x क्यूब आ जाएगा, और धन 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करेंगे, धन 4x स्क्वायर ऋण 12x ऋण 3x स्क्वायर धन 9x, तो x की घात 4 ऋण 6x क्यूब ये ठीक है, 9x स्क्वायर और ऋण 3x स्क्वायर ये भी जो है
9 में से 3, 9 चले 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 एक्स स्क्वायर का हिसाब हो गया। अब इसके बाद लास्ट बच गया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि f such that r से x पर जा रहा है कोई, वो x जो है r पर बिलोंग कर रहा है और इस प्रकार से है x का मान -1 से बड़ा है x का मान और 1 से छोटा है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। फलन जो है r से टोटल r पर नहीं है, -1 से 1 के बीच पर है। r के मान जो है वो -1 से +1 के बीच में है और fx हमको दे रखा है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। अगर x का मान 0 से बढ़ा लेते हैं, यदि x का मान 0 से बढ़ा लेते हैं तो हमको पहले यहां पर सिद्ध क्या करना है ये देख लेते हैं। द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों है। ये फलन जो है एकेकी और आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम पहले x का मान अगर 0 से बढ़ा ले लेंगे तो मॉड ऑफ x जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। तो fx बराबर हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स। किस कंडीशन पर? जब x बड़ा है 0 से। जब x 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ x जो होगा वो -x हो जाएगा। तो यहां पर fx हो जाएगा उस कंडीशन पर fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस बात को समझिए पहले। x का मान 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाएगा। x का मान अगर 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x हो जाएगा। तो फलन बदल जाएगा। देखो fx जब 0 से बड़ा होगा तो fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। जब x 0 से छोटा होगा तो fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स से कैलकुलेट होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम देखते हैं, हम ले लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। किस कंडीशन के लिए? जब x बड़ा है 0 से, तो उस कंडीशन पर fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेते हैं। तो इससे कैलकुलेट होगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये वाला फलन एक ही है। ठीक हो गया। अगर हम x 0 से छोटा लें उस समय fx1 इक्वल टू fx2 लें तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हम 1 प्लस नहीं अभी माइनस हो जाएगा। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है x1 इज इक्वल टू x2 देगा। तो दोनों कंडीशन पर हमारे पास ये क्या है? एक ही है, f एक ही है। अब f एक ही है, इसके बाद हमको सिद्ध करना पड़ेगा f जो है आच्छादक। यहां पर तो आ गया f एक ही है, ये भी है f एक ही है और यहां पर भी आ गया f एक ही है। अब हमको सिद्ध करना है f आच्छादक है। आच्छादक के लिए y इज इक्वल टू ये ले लेंगे, इधर बना देता हूं इसका। y इज इक्वल टू हम ले लेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई आ जाएगा y। x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा।
y क्या है, कोडोमेन, और x क्या है, डोमेन। तो डोमेन के प्रत्येक कोडोमेन के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है हमको, तो यानी ये फलन आच्छादित है कहिए। y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई एक मान है, कोडोमेन में एक मान से वो आच्छादित हो रहा है। ठीक हो गया। दूसरा इसको भी ले लेंगे, y इसको लेकर के यहां पर, यानी y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई हो गया। यहां से x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वाई, y पर x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यहां x आ रहा था y अपॉन 1 माइनस वाई, यहां x आ रहा था y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, और यहां 1 प्लस वाई आ जा रहा है। देखिए, तो इसके लिए भी प्रत्येक कोडोमेन की एक वैल्यू ले लो, तो उसके लिए x का कोई ना कोई मान रियल नंबर से जरूर होगा, यानी प्रत्येक कोडोमेन जो है डोमेन से क्या हो जा रहा है, आच्छादित हो जा रहा है। दोनों कंडीशन में, जब x 0 है, x जो है 0 से छोटा है, और जब x 0 से बड़ा है, दोनों कंडीशन में जो है ये आच्छादित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि f एक की और आच्छादित है, ये हमको सिद्ध करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है।